ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ चीज जो है जिसको हम कंसिडर करते हैं वो है एक्सपेक्टेशन। सो फोर्थ चीज हमारे पास आ जाती है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते होंगे। सिंपली उसको हम डिफाइन करते हैं कि strong beliefs regarding something that would happen in future। कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, बेसिकली किसी भी चीज़ के मुतालिक आपके जो है ख्यालात कि जिसके बारे में आपका बिलीव बन चुका होता है कि ये ऐसा ही होगा, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। जैसे सिंपली आजकल कोटेशन भी चल रही थी कि एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स। क्यों ऑलवेज हर्ट्स करती हैं? क्योंकि हमारे किसी भी चीज़ के बारे में क्या हो जाती है, थॉट्स क्रिएट हो जाती है, हमारा यकीन क्रिएट हो जाता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। और जब वो चीज़ जो है उस तरीके से नहीं होती तो हम उसको कहते हैं कि जी हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई। तो एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या हो जाती हैं कि बेसिकली हम उसको कहें कि आपके जो है किसी भी चीज़ के बारे में जो है एक थॉट क्रिएट हो जाना, किसी भी चीज़ के बारे में एक आइडिया क्रिएट हो जाना या बिलीव क्रिएट हो जाना, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसको जो है इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, कि जब वो चीज़ जो है उस तरीके से जो है फुलफिल नहीं होती या जो है वो क्राइटेरिया मीट नहीं होता या वो एक्सपेक्टेशन आपकी जो है जो फुलफिल नहीं होती, तो हम कहते हैं कि जी मेरी जो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जी इन ऑर्डर टू मैनेज एक्सपेक्टेशन वन शुड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट इज इन वंस कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट। कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके इख्तियार में है, कौन सी चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है। ठीक है, कि लेट से हम कहते हैं कि यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, मैं जो है इससे बहुत ज़्यादा कमा लूंगा। अब बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया तो ये आपके जो है इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि वो आपको प्रॉफिट देता है कि नहीं देता। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस इतने हाई कर लेते हो और जब वो जो है उस तरीके से नहीं होता तो आप बदगुमानियों की तरफ चले जाते हो। आप जो है क्या करते हो, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर देते हो। ठीक है, बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इस चीज़ की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, सो वो चीज़ क्यों क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो है वो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं। हम इस चीज़ को नहीं देखते कि क्या ये चीज़ मेरे इख्तियार में है कि नहीं है। जब आपको ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि ये चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है, सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एफर्ट्स पुट कर सकता हूँ, मैं इसको पॉसिबल बनाने के लिए कोशिश कर सकता हूँ। बाकी जो है क्या है कि वो अल्लाह ताला के हाथ में है और वो चीज़ जो है फुलफिल हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसको हम सिंपली कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इसमें कि फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, सो पहला फैक्टर हम इसमें कह देते हैं पर्सपेक्टिव। सो पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या है, कहते हैं कि पर्सपेक्टिव इज अ पार्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग एंड इज द वे वी सी एनीथिंग। For example, if a person thinks that toys corrupt children's mind, then seeing from this perspective, all the toy shops would be worst, most evil places on the earth. ठीक है, कि एक बंदे ने जो है क्या कर दिया, अपने पर्सपेक्टिव से एक चीज को बयान कर दिया, उसने कहा कि ये चीज जो है गलत है, तो अब हर बंदा उसको जो है क्या करता है, उस हिसाब से जो है उसको गलत समझता है। ठीक है, जैसे मैं आपको जो है फाटा साइड की एग्जांपल दे दूं तो फाटा में जो बंदा वहां पे रहता है, क्योंकि जो है बाय बर्थ से लेके जो है यंग एज तक वो वहां पे टाइम स्पेंड कर लेता है, तो जब वो जो है पेशावर के एनवायरमेंट में आ जाता है तो उसको यहाँ पे चीजें जो है उलट नजर आती हैं। ठीक है, उसको वो जो है वो ड्रेस कोड जो है वो अजीब नजर आते हैं। इनिशियली वो कहेगा यार ये जो जीन्स वीन्स पहना है ये तो काफरों का लिबास है, ये जो है इसमें तो नमाज नहीं होती, ये जो है ये मसला हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसका पर्सपेक्टिव उनका किसने बनाया हुआ है, उनके सीनियर्स ने बनाया हुआ है कि ये चीज गलत है, तो वो उसको सारी की सारी चीजें जो है गलत नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जब हमारे पास जितने भी जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने जो पर्सपेक्टिव से पे काम किया, उन्होंने जो है अपने पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखा कि एक चीज ऐसी होनी चाहिए। जब आपके पास जो हम कहते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, कि हम कहते हैं कि जी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का जो हम जिक्र करते हैं कि आप जो है एक्शन करोगे तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी आएगा। अब ये जो आपके पास लॉ है, जो इसको बिलीव रखता होगा उसके पर्सपेक्टिव भी वैसे ही बनेगा। वो जिस चीज को भी देखेगा कहेगा हाँ यार मैंने ऐसा किया था तो ये इस वजह से ऐसा हुआ, मैंने जो है बॉल को दीवार पे फेंका ये वापस आया। क्यों इसकी ये थॉट क्रिएट हुई, क्योंकि वो जो है उसने लॉ को देखा था, उस लॉ ने इसका पर्सपेक्टिव इस तरीके से क्रिएट कर दिया। लेकिन उससे पहले जिसने जो है इस लॉ को नहीं पढ़ा था, वो क्या करते थे, वो इस चीज को देखते थे, अच्छा दीवार पे जो है मैंने बॉल फेंक दिया वापस आ गई, क्यों गया, तो ये तो मुझे जो है हमेशा दीवार पे बॉल को फेंकना चाहिए ताकि मैं इसको कैच कर सकूं।
अब उसके जहन में ये बात नहीं थी कि ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हो रही है, कोई फोर्स एक्टिव है जो क्या कर रही है, इसको मूव कर रही है। तो इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स विल कल्टीवेट पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स इन लाइफ, व्हिच इन टर्न विल प्रोड्यूस पॉजिटिव एक्शंस। और इसलिए हम कहते हैं कि अपने ख्यालात को बेहतर बनाओ, ठीक है, पॉजिटिविटी अपने लाइफ के अंदर लेकर आओ। जब आप हर चीज को पॉजिटिव देखना शुरू कर दोगे तो दुनिया में हर चीज आपको पॉजिटिव नजर आएगी। जब आपकी थॉट नेगेटिव होगी, आपको हर चीज जो है नेगेटिव नजर आएगी, कि जो भी चीज जैसे भी हो रही होगी आप कहोगे कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे जो है अगर आपने जो है वो मूवी देखी हो अक्षय कुमार की, जिसमें वो कहता है कि जी पनौती, ठीक है, तो वो जिस तरीके से अपने आप को बिलीव करता है कि यार जो है मैं एक बैड लक चार्म हूँ, तो हर चीज जब होगी तो वो उसको ऐसे ही लगेगा कि यार मैं जो है बैड लक चाहूँ, मेरे साथ ही सब कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। लाइफ में सबके साथ हो रहा होगा, लेकिन उसको ये चीज थॉट बन चुकी है कि मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, मैं जो ऐसा ही हूँ, ठीक है। ये जो लोग पागल हो जाते हैं वो अपने आप को पागल क्यों कर देते हैं, ठीक है, वो इसी थॉट से कर देते हैं कि लोग उसको जो है इस तरीके से ब्लेम करते हैं, उनको जो है टारगेट करते हैं, कहते हैं कि यार पागल हो तुम, इस तरीके से कर रहे हो, पागलों वाले काम कर रहे हो, पागलों वाले ये कर रहे हो। तो जब वो स्ट्रेसफुल हो जाता है और इन चीज से जब बर्स्ट हो जाता है तो उसकी लाइफ जो है वो क्या हो जाती है, अपने आप को वो इस तरीके से देखना शुरू कर देता है। तो ये जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसी पे कोशिश कर रहे होते हैं कि इसकी ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, वो जो है खुद को ऐसे देख रहा है, दुनिया को इस तरीके से देख रहा है, वो माइंड उसका चेंज हो जाए और पॉजिटिविटी उसकी लाइफ में आ जाए। सेकेंड चीज हमारे पास जो आ जाती है वो है सेल्फ स्टीम। ठीक है, सेल्फ स्टीम कहता है कि सेल्फ स्टीम इज अवर परसेप्शन ऑफ अवर सेल्फ, कि हम अपने बारे में क्या परसीव करते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ वी मेजर आवर वैल्यूज, हाउ वी परसीव आवर वैल्यूज टू द वर्ल्ड एंड वर्थ वर्थ वी थिंक आवर थिंक वी हैव फॉर अदर्स। ठीक है, कि अपने आप को देखते हो कि आप किस चीज को जो है वैल्यू कर रहे हो, कौन सी चीजें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप दुनिया को कैसे देखते हो कि दुनिया क्या है, ठीक है। और फिर आप कहते हो कि जी मैं जो है कैसे चीजों को देखता हूँ, मेरे लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और दुनिया के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी। Self-esteem has profound effects on almost every aspect of our life. It impacts our confidence and beliefs in our own selves and in others, our connection to and our work. कि आप क्या करते हो, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, आप जो दूसरों के साथ देखते हो कि यार मैं कैसा हूँ, दूसरा बंदा कैसे है। आप देखते हो कि यार ये बंदा हमेशा टॉप करता है, आपका माइंड बन जाता है यार मैं तो कभी भी टॉप नहीं कर सकता क्योंकि ये तो टॉपर है, चाहे मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे जो है इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ यू आर परसीविंग योर सेल्फ लाइक दैट, कि आप जो है मेहनत नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप जो अभी तक आपकी पोजीशन नहीं आई तो आप थ्रू आउट जो लाइफ में है कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। ये आपने जो है क्या कर दिया, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करके और अपने बारे में सोच क्रिएट कर ली कि मैं जो है क्या कर सकता हूँ, कि जो है मैं ऐसा नहीं कर सकता। सो आपको क्या करना चाहिए, अपने बारे में पॉजिटिव सेल्फ स्टीम क्रिएट करना चाहिए, जो आपको करेज देगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगी लाइफ में, कि आप जो है कभी भी कोई गलती आपसे हो जाती है तो आप उस गलती को जो है क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मुझसे ये गलती होगी, अब मैंने इस गलती से सीखना है और दोबारा इसको नहीं दोहराना, बल्कि मैंने अपनी लाइफ को जो है इंप्रूव करना है। और जिसका जो है सेल्फ एस्टीम लो होता है तो वो कहता है कि यार मुझे जो है बिजनेस मैंने स्टार्ट किया तो नुकसान हो गया, मैं जो है कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा, बस जाने दो, क्योंकि जो है नुकसान नुकसान होता है, मैं जो है कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपने क्या कर दिया, अपने सेल्फ स्टीम को लो कर दिया। तो जो जितना पॉजिटिव होगा, जितना सेल्फ स्टीम उसका स्ट्रांग होगा, उसका अपने ऊपर बिलीव ज्यादा होगा और वो क्या करेगा, उस चीज को पॉजिटिव देखेगा और वो क्या करेगा, अपने आप को जो है बेहतर तरफ लेकर आएगा और अपने आप को जो है वो क्या करेगा, कंफर्टेबल की तरफ ले आएगा। उसकी लाइफ कंफर्टेबल होगी, वो सोसाइटी में अपने आप को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकेगा। थर्ड चीज आपके पास आ जाती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है खुद एतमादी, ठीक है, आपको अपने ऊपर कितना बिलीफ है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, कि अगर आपको जो है खुद पे बिलीफ ना हो तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। जितना आपका जो है बिलीफ ज्यादा होगा उतना ही आप लाइफ में अचीव कर सकोगे कुछ कुछ। जैसे आपने जो है सीए को चूज किया तो आपको खुद पे बिलीफ था कि मैं सीए कर सकता हूँ। अदरवाइज आपने सोसाइटी में देखा होगा, हर बंदे ने आपको कहा होगा कि यार सीए तो जो है 10 सालों में भी कंप्लीट नहीं होती। सीए पे जो है लोग जोक बनाते हैं कि जी सीए क्या है, कि जो है आपकी जो महबूबा है उसकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, तब भी वो आपसे पूछते हैं कि जी क्या आप उसके पास जाते हो, आपको कहते हैं जी मेरे तो 10 बच्चे हो गए हैं, आपको क्या सूरत है, आप उसको कहते हैं मेरे तो अभी भी स्टिल पेपर रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि लोगों की थॉट्स है, आपने जो है उस चीज को चैलेंज किया, आपको खुद पे बिलीफ था, आपने कहा कि नहीं ये सारे के सारे जो है खलाई बातें हैं। ठीक है, मैं जितना कॉन्फिडेंट हूं मैं जो है ये चीज अचीव कर सकता हूं और मैं क्या करूंगा, सीए को जो है 4 से 5 साल के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे खुद पे यकीन है कि मैं ये चीज कर सकता हूं। नाउ दिस इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको खुद पे एतमाद है। उसके बाद हम कहते हैं नंबर 4, सेल्फ असर्टिव। सेल्फ असर्टिव कहता है कि रेफर्स टू द कैपेबिलिटी टू टेक a stand and perform suitable actions to guard perspectives and positive values in one which strongly believes. Patience, courage, and determination are the major attributes needed to improve any adverse situation.
वन शुड बी होल्ड फर्मली टू द प्रिंसिपल्स, एथिक्स एंड रूल्स वन स्ट्रांगली बिलीव्स इन। कि आप क्या करते हो कि एक चीज के लिए स्टैंड करते हो, आप अपने अंदर कैपेबिलिटी देखते हो कि मैं ये चीज कर सकता हूं, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। आप एक चीज को अचीव करना चाहते हो, आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आपको जो पॉजिटिव आउटकम्स नहीं मिल रहे, लेकिन आपका यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे जो है ये चीज दे देगा, ठीक है, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा, मैं जो है अपने टारगेट को अचीव करूंगा। सो हम क्या कहते हैं, ट्राई ट्राई अगेन। सो इट इज रिलेटेड ट्राई ट्राई अगेन। ठीक हो गया कि आपके पास जिसने जो है बल्ब इजाद किया, उसने क्या किया कि 99 अटेम्प्ट्स किए, 100 अटेम्प्ट्स में जो है उसका वो अचीव हो गया। क्या था, उसने जो है खुद को सेल्फ असर्टिव किया, उसने ये सब्र किया, उसने जो है एथिक्स को जो है फॉलो किया, उसने जो प्रिंसिपल्स पे अड़ा रहा कि नहीं मैं कोशिश करता रहूंगा, कोशिश से मुझे ये चीज अचीव हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आप इन चीजों से अटैच रहोगे, अपनी लाइफ को जो है क्या करोगे, इसके साथ मोटिवेटेड रखोगे, इंकरेज रखोगे, तभी आप जो है इन चीजों को अचीव कर सकते हो। तो ये आपके पास जो है 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, आपके इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि आपके पास जो है टाइप्स क्या है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की। ठीक है, कि टाइप्स भी आपके पास जो है इसकी कुछ जो है मौजूद हैं, जो हम कहते हैं कि इन में जो है डिफरेंट किस्म के इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन लोग करते हैं। ठीक है, पहली चीज आपके पास आ जाती है इंटरनल डायलॉग। नाम से ही शो हो रहा है कि इंटरनल डायलॉग मीन्स कि आप जो है खुद से बात करते हो, आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे होते हैं, आइडियाज चल रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल डायलॉग्स, सिंपल अल्फाज में। सेकेंड चीज है सोलो वोकल कम्युनिकेशन। ठीक है, कि सोलो तो सिंगल को कहते हैं, वोकल आपकी जो है जुबानी बात करना कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आप जो है किस तरीके से सोलोली जो है कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरीके से जो है बात कर रहे हो, आप उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करते हो, सोलो कम्युनिकेशन। और थर्ड आपके पास आ जाती है सोलो रिटन कम्युनिकेशन, सोलो रिटन कम्युनिकेशन। So solo vocal communication कहता है कि involves talking loudly to one's own self. This may be done to elucidate thinking, to practice a message anticipated for others. ठीक हो गया, talking to oneself as the subordinate complains about the superior. Simple example दूं मैं आपकी, अगर आप जो है क्या करते हो, एक जॉब के लिए अप्लाई की हुई है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, प्रेजेंटेशन तैयार करते हो, तो आप खुद से बोल रहे होते हो, आप खुद से इंटरव्यू क्वेश्चन माइंड में आपके चल रहे होते हैं कि यार अगर उसने मुझसे पूछा कि चलो जी मुझे बताएं आप जो है ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मिरर के सामने बैठ के खुद से ऊंचा ऊंचा बोल रहे होते हो कि मैं जो है इसलिए जॉब ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि मैं जो है इसकी जरूरत है, या कोई और जो है आप अपने माइंड में बातें क्रिएट करना शुरू कर देते हो। या फिर आपको जो है किसी बंदे पे गुस्सा आ जाता है, या बॉस के पास जो आपने कंप्लेंट पहुंचानी होती है, तो आप माइंड में सोचते हो कि मैं बॉस से कैसे बात करूंगा, कि सर मैं जो आपसे एक बात करना चाहता हूँ, इस किस्म का मसला है। नाउ दिस इज सोलो वोकल। सोलो रिटन कम्युनिकेशन क्या होगी, कि जब आप क्या करोगे, कहता है कि रेफर्स टू रिटन कम्युनिकेशन विच इज नॉट मेंट फॉर अदर्स, पर्सनल डायरी, कि आप दूसरों के लिए नहीं लिखते, बल्कि आप अपनी लाइफ की पर्सनल डायरी क्रिएट करना शुरू कर देते हो, आप अपने जो है डेली रूटीन के बारे में लिखना शुरू कर देते हो। इसको हम सिंपली कहते हैं सोलो रिटन कम्युनिकेशन, कि आप जो अपनी डायरी मेंटेन करते हो, अपनी लाइफ के बारे में उसमें लिखते हो। और लास्ट में हम कहते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, हमने इतना एम्फेसाइज क्यों किया, हमने जो है क्यों इसको पढ़ा, हमने जो इतने इन डेप्थ एक एक चीज़ को एनालाइज क्यों किया। तो कहता है कि हमें जो है क्या करना चाहिए, कि दो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज रिटेन्ड विद इन इंडिविजुअल माइंड, येट इट इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि जब आप अपने एक चीज़ के बारे में अपने माइंड में क्लियर होंगे, आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपने प्रॉपर तरीके से उसको जज किया होगा, तभी जो है आप दूसरों से बात कर सकोगे। जब आप खुद कॉन्फिडेंट होगे एक चीज़ के बारे में, तो दूसरों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकोगे, गाइड कर सकोगे। और हम कहते हैं कि जी फर्स्ट लर्न टू कम्युनिकेट विद इन वन ऑन सेल्फ, कि अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली मैं कम्युनिकेट करूं दूसरों के साथ, तो पहले खुद के साथ कम्युनिकेशन करना सीखो, पहले खुद को पहचानो। जब आप खुद को पहचान लोगे कि आपकी स्किल्स कैपेबिलिटीज क्या हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरों के सामने जाने में आपको खौफ फील नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंट होगे। ठीक है, आप जो है क्या करोगे, अपनी एफर्ट्स को जब पहचानोगे, अपने जो है लाइफ एम्स को पहचानोगे, अपने एम्बिशंस को पहचानोगे, तो आपके अंदर वो खौफ नहीं होगा, और आप क्या करोगे, जो है दूसरों के सामने जब आओगे तो आपका पॉजिटिव आउटलुक जाएगा। ठीक है, आप कम्युनिकेट करोगे तो बेहतर तरीके से करोगे, आपकी जो है जुबान नहीं हिचकिचाएगी, आप जो है कांप नहीं रहे होंगे, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, आप जो है किसी से डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि माइंड में आप एक चीज़ क्लियर हो जाती है तो इंसान वो बोल भी बेहतर तरीके से सकता है। लेकिन जब आप खुद अपने माइंड, आपके आइडियाज जो है क्लियर नहीं होंगे, डाउट्स होंगे, आपने खुद उस चीज़ को समझा ही नहीं होगा, तो आप अगले बंदे को क्या समझा सकोगे। सो यहाँ तक हमारा जो है ये चैप्टर था। आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।